फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि अगर 3 जो है शिखर पर है तो उसके बॉटम सरफेस पे क्या होगा। अगर 3 टॉप सरफेस पे है तो उसके बॉटम सरफेस पे क्या होगा, मतलब अगर 3 शिखर पर है तो तल में क्या अंक होगा। सबसे पहले आप लोगों को डाइस का क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो आप सबसे पहले चेक करो कि सर आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो जो भी पूछा जाए, ठीक है, डाइस में जो भी पूछा जाए आप लोगों को अपोजिट पता करना ही करना पड़ेगा। बगैर अपोजिट पता किए आप डाइस का कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, हमें डाइस में अपोजिट पता करेंगे तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपोजिट पता करने के मैंने कुछ तरीके बताए थे कि जब डाइस की एक पोजीशन दी जाती है, तो जब डाइस की एक पोजीशन दी जाती है तो हम चेक करते हैं कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा नॉर्मल है। स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा के लिए मैंने आपको बता रखा है कि मानक पासा में कभी भी दो नेबर सरफेस का टोटल जो है सम है वो 7 के इक्वल नहीं होगा, बट अपोजिट सरफेस हमेशा क्या होती है, 7 होती है। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल डाइस की, तो नॉर्मल डाइस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि नॉर्मल डाइस में बताया था कि जब किसी भी दो नेबर सरफेस का जो टोटल है, जो सम है वो 7 हो जाए, अगर 7 के इक्वल हो जाता है तो वो जो डाइस है वो आप लोगों का कैसा होगा, नॉर्मल डाइस। और नॉर्मल डाइस में अपोजिट के लिए क्या करते हैं, जो दिख रहा है उसके अपोजिट जो नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर मैंने बताया था जब आपको पासे की दो पोजीशन दी जाए तो दो में भी 3 बातें थी, एक सतह कॉमन हो, दो सतह कॉमन हो, 3 सतह सॉरी कुछ भी कॉमन ना हो, फिर 2 से अधिक पे। तो अब हमारा यहां कंडीशन दी जा रही है कि एक ही पासे की दो स्थिति दी जा रही है। जब दो स्थिति दी जा रही है तो कॉमन देखना होगा, तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है उस पर बात करो। तो देखो जो कॉमन आ रहा है उसी को पकड़ो और क्लॉकवाइज लेके चलो। कॉमन क्या आ रहा है, 4। ठीक है, जो कॉमन है उसी को पकड़ो और क्लॉकवाइज लेके चलो। जो कॉमन है उसी को पकड़ो और क्लॉकवाइज लेके चलो। जो कॉमन है उसी को पकड़ो, क्लॉकवाइज लेके चलो। पहले वाले में 4, 4 के बाद भैया 2 और 2 के बाद क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, 4, 2 और 1। इधर क्या हो जाएगा, 4, 3 और 5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 4, 3 और 5 हो जाएगा। ओके, गॉट इट। ठीक है कि सर जो कॉमन है उसको आपने पकड़ा, कॉमन क्या है, 4 है। 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 2, 1, 4, 3, 5। ठीक है, अब देखो डाइस में 1 से लेकर 6 तक का नंबर होता है। आपने देखा 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 आ गया। क्या रिमेनिंग है भाई, रिमेनिंग है यहां पर 6। क्या रिमेनिंग है, 6 रिमेनिंग है। तो अब यहां से 4 को हटाओ और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे आप, 6 लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहां से जो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे गए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, क्या हो गए, अपोजिट। 4, 2, 1, 4, 3, 5। ओके, अब देखिएगा जरा, मतलब क्या है कि 4 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, और 2 के अपोजिट क्या हो गया भैया, 3 हो गया, और 1 के अपोजिट क्या हो गया भैया, 5 हो गया। ठीक है, कि 4 के अपोजिट 2 हो गया, 2 के अपोजिट 3 हो गया, 1 के अपोजिट 5 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर 3 के अपोजिट पे बात कर रहा है, देखो आपको बोला जा रहा है 3 अगर टॉप पर है तो तल का मतलब होता है बॉटम, तो मतलब 3 का अपोजिट भाई टॉप और बॉटम एक दूसरे के अपोजिट होता है, लेफ्ट राइट एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, फ्रंट और बैक एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो आपको बताना है 3 अगर टॉप पर है तो उसके बॉटम सरफेस पे क्या होगा भैया, तो बॉटम सरफेस पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है,